भी बातचीत के दौरान पता चला कि ये भाई साहब बिहार से आए हैं और ख़ास तौर से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। ये जो सीजेपी के नाम से ये आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, जो नीट के एग्ज़ाम को लेकर के जो पूरा हंगामा चला और धर्मेंद्र प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, मोदी सरकार के, उनके इस्तीफे को लेकर के जो मांग चली है उसको लेकर के यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसमें ये जो हमारे साथ खड़े, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। इमरान साहब कहाँ से आप आए हैं? बिहार से आप आए हैं? जी, बिहार से आए हैं, देवरा बंदोली से। बिहार के देवरा बंदोली कहाँ पे है ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। दरभंगा से आप आए हैं जी। क्या सोच करके आप आए यहाँ? खास इसके लिए आए या किसी और काम के लिए आए? नहीं, इसी के लिए आए, इसको समर्थन देने के लिए आए थे। समर्थन देने के लिए आए जी। ऐसा क्या लगा आपको कि देश में ऐसा क्या चल रहा है कि आपको वहाँ दरभंगा से आप यहाँ आदमी खड़ा नहीं होगा इस पे, तो देश तो और खराब हो जाएगा ना। देश खराब हो जाएगा। और क्या खराब हो जाएगा? क्या लगता है आपको? खराब होने का मतलब ये है कि वो हालात जो देख ले, जैसे एजुकेशन हो गया, महंगाई हो गया, क्या सिलेंडर वगैरह हो गया, तेल वगैरह देख लिए, बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ तो ये मामला नीट एग्जाम को लेकर तो यहाँ तो नीट ही एग्जाम का हर चीज एक एक मुद्दा ही लेकर के आदमी चलेगा ना। पहले नीट का होगा, उसके बाद फिर महंगाई का होगा। महंगाई कितना है? बहुत ज्यादा महंगाई है। आपको आदमी जो आदमी 15 सोच करके आप वहाँ से चले और यहाँ पहुँचे हैं? मेरा पर्पस यही था कि मैं इसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ावे। आप अकेले आए हैं और कोई लोग आए हैं आपके साथ? नहीं, मैं अकेले आया हूँ। अच्छा जी। क्या हमने माहौल है बिहार में इसको लेकर? 2-3 आदमी को इम्प्रेस किए थे कि आप जाइए, प्रपोज कीजिए, वहाँ समर्थन दीजिए, क्या उसके बाद फिर ये कीजिए। इसलिए आज आप नहीं जागिएगा तो कल होकर के फिर तो हमारे साथ एक मैम भी हैं। एक माँ है, मैम नहीं माँ। ओके, एक माँ है इस देश की माँ, हर घर की माँ। अच्छा, यस, अगर एक माँ इधर खड़ी है तो जरूर उसकी वजह बड़ी है। अगर एक माँ इधर खड़ी है तो जरूर उसकी वजह बड़ी है। मैं चाहती हूँ हर माँ उसका अपने घर को छोड़ के इस दर पे आए और किसी एक बच्चे के लिए तो आवाज उठा के आप कहाँ से आई हैं? मैं इस देश से आई हूँ, नहीं, हिंदुस्तान से आई हूँ। ये जानना जरूरी है कि आखिर देश के किस किस हिस्से से लोग यहाँ आ रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। मैं उड़ीसा की बहू हूँ अच्छा, और दिल्ली की बेटी हूँ। अच्छा, तो आप आ रहे हैं वहाँ से, उड़ीसा से आए हैं? बिल्कुल, उड़ीसा से आई हूँ। यहाँ चाय बना के बेचती हूँ। क्या ऐसा लगा आपको कि यहाँ आकर के सपोर्ट करना चाहिए आपको? क्यों नहीं लगा? अगर युवा खड़ा है तो किसी वजह से खड़ा है। वो रोज रोज हमारे युवा को निकल रहा है। कौन? मोदी। कैसे? आपको नहीं दिख रहा? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कभी शिक्षा से, कभी बेरोजगारी से, कभी महंगाई से, कभी आत्महत्या से, कभी बात ना करके, कभी चुप हो जाके, कभी मुद्दे को ना पकड़ के, कभी बेमुद्दा बात करके कर जाके, कभी मजहबों को बीच में लाके। आप शिक्षा पे बात करके तो देखो, वो मजहब को बीच में ले आता है। हर बार हिंदू मुस्लिम कर जाता है। उसको मजहब में खेलना खूब आता है, उसको देश का बेचना भी खूब आता है। वो दीमक है मेरे यारों, वो दीमक है, देश को खोखला कर रहा है। ताउम्र उसने कांग्रेस को चोर बोला, ताउम्र उसने कांग्रेस को चोर बोला। हमने भी मान लिया जी के कांग्रेस चोर थी, हमने इसको वोट दे दिया, हम इसकी बातों में बिक गए। आपने बीजेपी को वोट दिया है? हाँ, दिया है और बहुत दुख भी किया है। बहुत दुख होता है कि मैंने किसको वोट दिया है। उसने कांग्रेस को चोर बोला, चोरी होने के बाद घर फिर बस जाता है। एक बार चोरी होने के बाद घर फिर बस जाता है, बट डकैतों के हाथ में हमने देश दे दिया। डकैती होने के बाद फिर नहीं बचता है, फिर नहीं बचता है, देश उजड़ जाता है। देश उजड़ जाता है। ये दिमाग इस देश को खोखला कर गया, हर रोज नए तरीके से इस देश को बेच गया। इसरो के 120 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने मिलकर रेजिग्नेशन दे दिया। इसरो के 120 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने मिलकर रेजिग्नेशन दे दिया। जो मंत्री तो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे आएंगे जाएंगे। कौन? उनके जो मंत्री हैं। कौन आएंगे? ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे जाएंगे। साइंटिस्ट आएंगे, वो ग्रुप ए के थे, ज्ञान पे काम कर रहे थे, वीएससी के थे, यूआरएससी के थे।
मजाक नहीं था। इतने टाइम साइंटिस्ट छोड़ रहे हैं, यहाँ एक साइंटिस्ट भूखा बैठा था, एक बार भी वो मिलने नहीं आया। वो जींद और जलंधर घूम रहा था, वो जींद और जलंधर घूम रहा था, कभी पंजाब और कभी हरियाणा घूम रहा था। एक बार भी वो सीजेपी प्रोटेस्ट आया, एक बार भी वो वांगचुक से मिलने आया, एक बार भी युवा के लिए आके उसने हाथ उठाया, एक बार भी युवा के उसको वो सुन के गया नहीं, क्योंकि वो तो नोट भर के जेबों में गया था, वोट खरीदने पंजाब और हरियाणा गया था। ठीक है, थैंक यू। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ, और भी लोग बात करना चाहेंगे। जी, कहाँ से आए हैं I आप? came from Gurgaon right at midnight, ओके, and I came here because I was a former assistant professor at Delhi कहाँ University. पर हैं आप? अभी तो सर मैं गुड़गांव में ही हूँ, लेकिन नहीं मैं नहीं, कहाँ पे प्रोफेसर हैं आप? थे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ, मैं अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाता था। यहाँ आने का पर्पस क्या है आपका? to experience the moment of freedom, peace and hope, जो कि आजकल बहुत कम नजर आ रही है। आपको प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि बहुत पीस है, दुनिया में इससे बेहतर कुछ नहीं है, विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक होंगे, उनको लगता होगा ऐसा, हाँ। लेकिन जो इनको लग रहा है वो मैं उनकी भी सुनता हूँ, उनकी सुनने आया हूँ। लेकिन मुझे बहुत गर्व है सर, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया वो वहाँ गर्मी में लोगों को पंखा कर रहे हैं। तो जब तक आप एक अपने उत्तराधिकारी नहीं खड़े करते, द वर्च्यूज दैट यू टीच इन द क्लासरूम, अगर वो रियल लाइफ में नहीं दिखते आपको, तब तक आपको जीवन की तसल्ली नहीं होती। आज मुझे तसल्ली हो गई कि मैंने जिसको पढ़ाया, जो पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया। आज वो यहाँ पे खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, तो खुशी होती है कि हमने ऐसे उत्तराधिकारी खड़े करे। ये जो पर्पस, हाँ जी बिल्कुल, आप आओ, आप बिल्कुल आओ, हम आपसे ही बात करने आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई सबको प्रणाम। जी, ठीक है, मेरा मुद्दा सुनो। छात्रा का अलग मुद्दा है, बढ़िया बात हम उनके साथ की है, लेकिन मेरा एक मुद्दा हो रहा है जो सबके लिए है। ठीक है, ये सिर्फ छात्रों के लिए है, मेरा मुद्दा सबके लिए। मेरा मुद्दा है प्रकृति, जो नेचर हमारी खराब की जा रही है। ठीक है, इतना धुआं, हम सांस लेते हैं, आदमी 3 चीजों से जिंदा रहता है, हवा, पानी और खाना। हम एक तो हवा खराब मिल रही है, एक पानी खराब मिल रहा है, एक खाना खराब मिल रहा है। हमारी अगली नस्लें खराब नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। लोगों को बीमारी हो रही है भाई, कैंसर बीमारी हो रही है। हमारी इंडिया की जो लाइफ स्पैन थी वो बहुत ठीक 100+ थी। ठीक है, आदमी अच्छी उम्र जी के जाता था। आज क्या है, क्या कर रहे हैं? आज इतना पोल्यूशन है, इतना गंदा पानी है। लेकिन अभी ये- तो मुद्दा ये- यहाँ पे ये- नीट वाले एग्जाम नीट को वाले का लेकर सुनो, जो पेपर नीट वाले लीक का को मुद्दा लेकर- सुनो, नीट वाले का मुद्दा सभी एक हो रहे ना, तो उसका मौका हम भी तो उठाएंगे। हम कोई इनके विरोध में थोड़ी है, हम तो इनके सभी के लिए कर रहे हो ना, सभी के लिए बोल रहे हैं। वो प्रकृति को भी बचाओ, ठीक है, उसके लिए भी आवाज उठाओ। अगर आज मौका मिल रहा है तो अपने सारे हक मांगो। एक हक मांगने से क्या होगा? सारे हक मांगो ना, जब जाके देश का भला होगा भाई। ये धरती हाँ सुनो, जीडी का और लोगों को भी बोलना है मुद्दे हैं। जी बताइए। जी हम आए हैं बुंदेलखंड की धरती से, कहाँ से? बुंदेलखंड झांसी से। बुंदेलखंड झांसी से। हाँ जी, तो हमारा ये मुद्दा है कि यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। अभी जैसे नीट का भी एग्जाम लीक हुआ है और यूपीएसआई का भी हुआ था, जीडी का भी हुआ था, तो यही हमारे मुद्दे हैं। और शंका है कि क्या पता यूपीएस का भी हो गया हो, तो अभी भी डर है कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं इस बार। इतनी मेहनत से पढ़ते हैं भाई, तो स्कोर कार्ड जारी करते पता तो चले कितने नंबर आए, कितने कटे, कितने नहीं। भाई यही मुद्दा है मेरा। अभी जो नीट का रिजल्ट आया अभी उसमें लोग कह रहे हैं कि कई लोगों से हमने बात की कि उसमें भी घपला हुआ है। क्या है, आपको कैसा लगता सर है? मैंने नीट का एग्जाम दिया नहीं, मैंने एसआई का दिया था, तो मैं एसआई के बारे में बात करूंगा। ठीक है, हाँ, तो मैं इसी मुद्दे के चक्कर में यहाँ पे आया। भाई मेरा अलग मुद्दा है, लेकिन मैं साथ सपोर्ट सबका करूंगा। तो यहाँ स्टूडेंट तो support सभी है ना, करने के लिए स्टूडेंट आप आए हैं। सपोर्ट करने आप आए। हाँ बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहिए, जी बिल्कुल, बताइए। क्या पर्पस सोच करके आप आए? क्या आपको ऐसा लगा कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होना जरूरी नहीं है। सोनम सर खड़े हुए हैं, सोनम सर किसी सोच को लेकर खड़े हुए हैं, मैं सोनम सर को सपोर्ट करना है। नहीं, सोनम सर ने जो कुछ सोचा है वो क्या सोचा है? सिर्फ सोनम सर ने, देखिए उनको 2 तरह के लोग हैं यहाँ पर, कि एक सपोर्ट कर रहे हैं, एक अगेंस्ट में भी खड़े हैं लोग। यानी अगेंस्ट में यहाँ खड़े हैं। नहीं, यहाँ नहीं, तो? जो बाहर बात कर रहे हैं बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या सोच करके आप आए कि सोनम सर सही होंगे? क्या सोच करके आप आए? ये तो मैं भी देखता हूँ कि एजुकेशन स्तर जो यहाँ पर चल रहा है, ऑफ कोर्स नीट का एग्जाम लीक हो गया, इतनी परेशानी होती है, उसके अलावा ओवरऑल आप ये देख लीजिए, अभी अगर हमें कुछ हो जाता है हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। मेट्रो सिटीज की तो चलो बात ठीक है, बट अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाएंगे तो सरकारी कौन सी व्यवस्था आप यूज कर रहे हैं? सरकारी स्कूल आप यूज नहीं कर रहे, सरकारी हॉस्पिटल आप यूज नहीं कर रहे, रेलवेज का आप हाल देखिए क्या है।
थर्ड एसी में मेवाड़ एक ट्रेन चलती है, थर्ड एसी में जाइएगा, जनरल के डिब्बे की तरह जाती है। हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? बट अभी मेरे पर्सनल मुद्दे नहीं है, इतने लोग और स्पेशली पर्सनल किसी का नहीं है, हर एक इंडिविजुअल का मिलाकर के एक इकट्ठा एक पूरा मुद्दा बन रहा राइट, है। मुद्दा वही इसको है देख जिसके करके लिए मुझे लग रहा है कि लोग इकट्ठा हुए हैं। मुद्दा वही है जिसके लिए सोनम सर ने हंगर स्ट्राइक चालू की थी, जिसके लिए अभिजीत दीप के वापस आए थे, हम उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए। और आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप बताइए। नहीं, नीट को लेकर के जिस तरीके का मामला जो डिमांड आई कि इनको प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, अब तक नहीं हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? मतलब काफी शॉकिंग थिंग है कि भैया पूरी जनता यूथ यहाँ बैठा हुआ है और सरकार नहीं सुन रही है। यूथ हंगर स्ट्राइक पे 20-21 दिन हो गए लोगों को, वो तो 1 या 2 या 3 दिन पे ही बात सुन लेनी जिस चाहिए। तरीके से सोनम जी को यहाँ से ले जाया गया, हाँ, उस तरीके पर क्या कहेंगे आप? वो सही तरीका ऑफ कोर्स नहीं है, वो तो संविधान का उसमें तो उल्लंघन है पूरी तरीके से। जो अभी डेमोक्रेसी खत्म हो गई एक प्रकार से देखा जाएगा सर, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब हर किसी को अपने देश में प्रोटेस्ट कर सकता है, भाषण दे सकता है, उसकी खुली छूट है। जब सरकार खुद, जब गांधी जी देखे होंगे आप लोग ने, गांधी जी को देखे होंगे, अन्ना हजारे को किसी ने देखा नहीं है। किसी ने नहीं देखा, सुना तो होगा, पढ़ा तो होगा, बिल्कुल। या वीडियो तो देखे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जब वो चीजें चल रही थी तो उस समय भी आंदोलन होते थे, अंग्रेज तक डरते थे उन लोग से। अंग्रेज मतलब हम लोग के ऊपर शासन करने वाले, ये तो हमारे लोग हैं ना। मोदी जी कौन है? हमारे तो लोग हैं, हमारे द्वारा तो बनाए गए लोग हैं ना ये लोग। तो जब ये लोग हमारे ऊपर ही अभी तो अत्याचार, आपसे डर नहीं रहे हैं, वो आपके बीच के लोग हैं, डर नहीं रहे सर। हैं। अंग्रेज थे, वो डरते थे, आपकी जमीन से डरते थे, आपकी ठीक है। तपिश से डरते थे। आज इन्हें डर नहीं है। क्या करना चाहेंगे आप इसके आगे? सर हम ये है, हम पहली चीज तो देखिए, जैसे सीएम आपने देखे होंगे, तमिलनाडु के सीएम जो है विजय थालापति, वो उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है, धन है, शोहरत है। उनने पिक्चर के थ्रू अपना पूरा नाम कमा लिया था, इंडस्ट्री के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड ही नाम कमा लिया, एक प्रकार से बोला जाएगा तो। वैसे ही सोनम सर ने भी अपनी अचीवमेंट, जैसे साइंटिस्ट थे और एक शिक्षक मतलब टीचर के रूप में उनने लद्दाख में बहुत बड़े बड़े काम किए, आपने देखे होंगे। और जैसे लद्दाख में जो खोज की थ्रू इंटरनेशनल तक के वहाँ बात गई कि यार इंडिया से भी कोई साइंटिस्ट है जो वहाँ पर लद्दाख में अच्छे अच्छे काम कर रहा है करके। पहले से उनको नाम बहुत कमा चुके हैं वो, उनके पास पैसा भी बहुत है, मतलब एजुकेशन से पैसा आ रहा है, उनके स्कूल से पैसा आ रहा है, साइंस जो खोज किए थे उससे बहुत पैसा कमा चुके। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग मांग करते कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ठीक है, तो कोई नया व्यक्ति आएगा, उसको अगर बनाया जाएगा तो वे व्यक्ति आएगा तो 3-4 साल तक के अपना घर भरेगा पहले, मतलब धन अपने घर में अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने में बढ़ाएगा पहले 3-4 साल तक के। उसके बाद छात्रों के बारे में सोचेगा, परीक्षा के बारे में सोचेगा और एग्जाम के बारे में सोचेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा किया क्या? सर देखो, वो भी जो था, आपने ऐसा कहा कि ऐसा करेगा, क्यों नहीं क्या किया आपको सर? ऐसा लगता है कि सर क्यों किया नहीं किया? उसने भी अपने बेटे को एग्जाम के जो पेपर थे लिख करा के दे दिया था, 15 मतलब जो भी था, आपने सुने होंगे, न्यूज वगैरह में देखे होंगे। उसने अपने जो रिलेटिव थे उनको पेपर बांट दिया था, ये देखे होंगे आपने या सुने भी होंगे, जो भी है। मतलब उसके जो पहचान वाले थे उनको सबको बांट के वो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहा था। और जो देश के गरीब लोग हैं जो तैयारी कर रहे 4-4 साल से, 5-5 साल से, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे, वो लोग क्या करेंगे ये बताइए ना आप लोग। जब ऐसे ही चलते रहेगा तो एग्जाम ही मत कराओ, अपने लोगों को भर दो आप लोग, बस। ठीक है, बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे और कल तक सर, धरना स्थल भी छोड़ना है। सर युवा जागृत है, उनको क्या इस्तीफा प्लान है? आप जिस सर, सारे मैं युवा यहाँ पे मेरी खड़े बात हैं, सुनो पहले, पूरी बात एक सेकंड, सब युवा यहाँ पे खड़े हैं, जिस तरीके का एक अल्टीमेटम आ रहा है, जो सूत्रों से खबर पता चल रही है कि सुबह तक खाली कराने की बात है, और आपका प्लान है कि हम संसद तक जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या आप लोगों का प्लान होगा नेक्स्ट? आप सब युवा हैं, सोनम जी यहाँ है नहीं, हॉस्पिटल में हैं, दीप के यहाँ बैठे हैं, आप लोग किस तरीके के सपोर्ट करेंगे उन्हें? अगर सोनम जी रहते तो क्या हो जाता है आप बताइए? बहुत बड़ा प्लान हो जाता क्या? तब भी युवा साथी रहते और आज भी युवा साथ है और कल भी युवा साथी रहेंगे। और ये लड़ाई हुई हुआ युवा की लड़ाई है, उनसे कोई लेना देना नहीं है युवा का। वो युवा से मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही मांग रहे थे ना, वो भी हम भी वही काम करने आए। और ये यहाँ के जो एक युवा है वो यही काम करने आए कि सरकार में बदलाव हो और जो गरीब बच्चा है वो आगे बढ़े, ना कि जो पैसे से पास हुआ बच्चा, लीक के थ्रू पास हुआ बच्चा वो आगे बढ़े और
पूरे देश को करप्ट करे और सरकार मतलब जो जैसे डॉक्टर बन रहे करप्ट डॉक्टर बने, इंजीनियर बने करप्ट इंजीनियर बने, तो ऐसे लोग नहीं बनने चाहिए। गरीब का बच्चा पढ़ के आगे बढ़ के अच्छा ईमानदार इंजीनियर बनना चाहिए। मैं खरीद के बनेगा तो क्या डॉक्टरी करेगा? क्या ही डॉक्टरी करेगा वो जब ऑपरेशन करेगा तो हमारे अंदर कैंची घुसा देगा, कहीं सीजर जो भी है ना। मतलब अगर देखो, अगर अनपढ़ व्यक्ति को आप लिख के थ्रू अगर डॉक्टर बना देते हैं, कल हम ही लोग इलाज कराने जाते हैं तो हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मैंने पहले मैं किसी व्यक्ति से बात भी कर रहा था, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। एजुकेशन में इंटरेस्ट है मेरा, तो पढ़ता रहता हूँ। यूरोपियन एजुकेशन विदेशों में और इंडिया में भी फेमस है, और इंटरनेशनल बोर्ड्स भी इंडिया में आ रहे हैं। तो यूरोप में पूछा गया है एक इंसान से, यार वहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होते, आप बच्चों को अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में कैसे भेजते हो? तो पेरेंट ने बोला, जो स्कूल घर के सबसे पास है वो सबसे अच्छा स्कूल है। अब बिहार का बच्चा या कहीं और का बच्चा वो स्टेट छोड़ के दिल्ली आ रहा है एक अच्छे कॉलेज के लिए, मुझे नहीं लगता कि शायद वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम अगर मेरे हर शहर में यूनिवर्सिटीज है, क्या वो यूनिवर्सिटी डीयू की टक्कर दे सकती हैं? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कौन देखेगा? अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी पहले की आप बात बताइए, की। ये कौन देखेगा? आप बताइए। जाहिर सी बात है, ये जो एचआरडी मिनिस्टर है इसका काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है इसको देखना। नहीं, आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर का काम है पहले, फिर हाँ, प्राइम मिनिस्टर का हाँ, काम। obvious सी बात है। हाँ, तो वो हो रहा है, आपको लगता है? नहीं हो रहा है। उसी के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। That's my अच्छा, लगे हाथ चूंकि एक और बहुत बर्निंग इशू है, नीट तो है जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है। एक यूनिवर्सिटी को लेकर के एक मुद्दा चल रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी का। जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, आजम खान जो पूर्व मंत्री थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन्होंने बनाया था। ठीक है, उस पे बुलडोजर चलने की बात हो रही है कि 40 बिल्डिंग है, उसमें से 38 बिल्डिंग जिसका नक्शा पास नहीं हुआ, जो यानी जो बाद में एक जो आरडीए बना था, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक सेकेंड, ठीक है, उसको लेकर के 38 बिल्डिंग पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, सिर्फ 2 का अप्रूवल। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बात पढ़ाई की है, इसके बारे में पता नहीं है, तो अगर किसी को पता है इसके बारे में, अगर कोई बोलना चाहते हो तो भवन का भी हाँ, यूनिवर्सिटी के डेमोलिशन के बारे में, जहाँ पे भी इनकी स्टेट में सरकार नहीं रहती है, वहाँ पे परेशानी करने के लिए, जैसे वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में भी हुआ। यूजुअली एनएमसी के गाइडलाइंस के अंदर क्या होते हैं कि आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है, आपको रेक्टिफाई करने के लिए, कॉम्प्लायंस रीच करने के लिए टाइम दिया जाता है। बट ये तो ना तो राम के हैं ना रहीम के हैं, ये तो वैष्णो देवी कॉलेज को मेडिकल कॉलेज को बंद करवा रहे हैं। वहाँ पे हाँ, वो तो बंद हो गया। और इन बच्चों में राम को तो ये लेकर के आए थे, ऐसा इन्होंने कहा। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा कि वो राम को लेकर के आए थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? राम को लेकर के आए थे, लूट भी राम के हिस्से की भी लूट रहे, राम के नाम पे भी लूट रहे। राम के नाम पे लूट सको तो लूट लो, यही कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा। अभी जो इंटरव्यू आया था, मैं देख रहा था, उसमें बोला था कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने लूट लिया तो क्या दिक्कत है? मतलब क्या सोच के बोला जा रहा है? क्या सोच के बोला जा रहा है? आप हिंदू हो, मैं हिंदू, आपने मेरा पर्स मार लिया तो ठीक? मतलब इमेजिन द लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल हु आर इन द पावर। एनीवेज द थिंग इज कि वो हम ही लोग हैं, गवर्नमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस। इसके माध्यम से जो मुझे देख रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्रोटेस्ट, ऐसा प्रोटेस्ट, पहला प्रोटेस्ट और ऐसा प्रोटेस्ट मैंने कभी नहीं देखा जहां दूसरों की हवा कर रहे हैं, दूसरों के लिए आगे, दूसरों का ध्यान रखा जा रहा है ना, दूसरों का ध्यान रखाया जा रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को शांति प्रियता से आगे बढ़ाया जाए, वो बेटर है। अपनी आसपास की जगह साफ रखिएगा, बस यही मैं कहना चाहूंगा। सर, और मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि सर, हम लोग ये चाह रहे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर को नया शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ये भी मांग रखी जानी चाहिए केंद्र सरकार से, क्योंकि ठीक है, आपने अपनी बात रखी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। हमने आम जनता, आम युवाओं की बात आपके सामने रखी है। सुबह तक क्या होगा ये देखने के लिए आप द हिंदी टॉप को देखते रहें। और अगर अब तक आपने द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।